बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है आप भाइयों के लिए, ठीक है। स्पेशली उनके लिए जो नए व्यूअर्स हैं, मतलब मेरे नए शौकीन हैं, ठीक है, नए शौकीन भाई। क्योंकि परपटाई के हवाले से मैंने पहले भी वीडियो चैनल पर अपलोड की हुई है, ठीक है, लेकिन वो यानी साल पहले की थी, अब यानी 1 साल पूरा हो चुका है, ठीक है। तो अब दोबारा से एक वीडियो देनी है, क्योंकि काफ़ी भाई नए भी साथ जुड़ते रहते हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए कि किस तरह कबूतरबाजी की जाती है। तो कबूतरबाजी का सबसे अहम और पहला स्टेप यानी कि ये है कि आपके पास कबूतर अच्छे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास कबूतर की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तैयारी किस तरह की जाती है कबूतर की? सबसे पहले कबूतर की पर पटाई की जाती है, और पर पटाई किस वक्त की जाती है? जैसे कि अब मैं सीज़न की बात करूँ तो अप्रैल में, मार्च के एंड, अप्रैल के यानी शुरू में कबूतर होते हैं, जिससे हम विसाख कहते हैं, ठीक है। तो इन दिनों जो भाई कबूतर उड़ाना चाहता है तो उसको चाहिए कि जनवरी में ही कबूतर की परपटाई कर दे, ताकि इन दिनों तक कबूतर आपका तैयार हो। उससे पहले यानी 40 दिन कबूतर तैयार होने में लगाएगा आपकी बाजी से। आपके पास यानी कि उस डेट से आपके पास जब आपका कबूतर तैयार हो, आपके पास कम से कम सवा महीना होना चाहिए, यानी कि 40 से 45 दिन आपके पास बचे हुए हों बाजी से पहले आपने कबूतर की तैयारी शुरू कर देनी है, ठीक है। और जिस भाई ने यानी समझ लो मई जून जुलाई तक करनी है, ठीक है, खेलना है, तो उसे जेट कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपकी परपटाई फरवरी में होगी। फरवरी के स्टार्ट में भी कर सकते हो और फरवरी के बीच में भी कर सकते हो। तो आपने परपटाई ज़रूर करनी है कबूतरों की, ताकि आपके पास रिजल्ट अच्छे आए, ठीक है। तो परपटाई के दौरान आपने क्या खिलाना है कबूतर को, उस पर भी बात करेंगे। कौन सी खुराक देनी है, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। और परपटाई के वक्त आपने कौन सी मेडिसिन कबूतर को यूज़ करानी है, ठीक है, वो भी बात करेंगे। और किस तरह आपने इनकी केयर करनी है। तो सबसे पहले परपटाई करने का जो मेरा तरीका है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कबूतर के यानी परवाज़ी जो पर होते हैं, पहले 10 पर और अंदर बगल के 10 पर, ये सारे मैं खींच देता हूँ, ठीक है। तो ये सारे खींचने के अगले 10 दिनों में फिर उसकी कबूतर की दुम की बारी आती है, टेल के सारे पर खींचता हूँ। तो आपने जिस दिन कबूतर के पर खींचने हैं, उस दिन आपने करना ये है कि सुबह आपने कबूतर को पानी पिला देना है, और दोपहर को 3, ढाई 3 बजे के करीब आपने कबूतर के पर खींचने हैं। और फिर सुबह पानी पिलाने के बाद आपने कबूतर को पानी नहीं देना है, ठीक है। दाना आपने सिंपली कबूतर के आगे डालना है 12-1 बजे, जो आपका टाइम है। यानी कबूतर को दाना खिला लो, दाना खिलाने के बाद कबूतर पकड़ के उसके सारे जो पर खींचने वाले हैं वो पर खींच दो। फिर उसके बाद आपने छोड़ते जाना है कबूतर। जब आपकी पर पटाई मुकम्मल हो गई तो आपके पास होना चाहिए 2 सिरप, ठीक है। एक होगा पैनाडोल सिरप, ठीक है, स्क्रीन पे भी देख सकते हो। और साथ ही आपने लेना है फ्लैजल सिरप, ये भी आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है। ये दोनों सिरप आपके पास होने चाहिए। कम से कम आपके पास 2.5 से 3 लीटर पानी होना चाहिए जिस बर्तन में आप कबूतरों को पानी पिलाते हो, ठीक है। तो कोशिश करो पानी जब परपटाई कर दो तो पानी खुला मत रखो, किसी बोतल वगैरह में डाल के रखो कि कबूतर नहाए ना, ठीक है। उसका भी साइड इफेक्ट कबूतरों के परों में आ जाता है, ठीक है। तो जिस दिन आपने परपटाई करनी है, डब्बे में कबूतर को पहले आधी का दो पानी पीने का, फिर उस डब्बे के अंदर आपने एक ढकना फ्लैजल का, ठीक है, जो उसके ऊपर कैप लगी होती है ढक्कन, वही ढक्कन भर के फ्लैजल का डाल दो। एक ढकना भर के सिरप का डाल दो, 2.5 से 3 लीटर पानी में उसको मिक्स करके कबूतर को ये पानी दो, ताकि कबूतर प्यासा होगा आके ये पानी पिएगा। जो उसके जिस्म में दर्द वगैरह हो रहा है, पेन वगैरह हो रही है, तो इससे कबूतर को राहत मिलेगी। ये पानी आपने कंटिन्यू 3 दिन इस्तेमाल कराना है, ठीक है। और साथ ही आपने जो कबूतर को दाना इस्तेमाल कराना है, तो अब हम दाने के स्टेप पे आते हैं। तो दाने का स्टेप ये है कि आपने एक रेसिपी बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरह आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। 6 किलो बाजरा ले लो, 2 किलो उसमें काले चने डाल दो, ठीक है। 1 किलो आपने गंदम डालनी है, गेहूँ जिसे कहते हैं, ठीक है। और 1 किलो आपने खुरतुम दाना डालना है। ये हो जाएंगे आपके बाजरा, चना, खुरतुम और गंदम, 4 किस्म के दाने। यानी तो ये आपका 10 किलो का दाना बन जाएगा, ठीक है। 10 किलो दाना, इसको आप मिक्स कर लो। इसको आपने देना है दोपहर को, यानी 2 से 3 बजे के बीच में अपने कबूतर को, या 4 बजे खिला दो, कोई मसला नहीं। अब यानी कि आपने सुबह जो कबूतर को आना है अपने पास, जब कबूतर की पर पटाई की जाती है, तो उस दौरान कबूतर को देसी घी का इस्तेमाल कराया जाता है। तो आपने एक रोटी बनानी है। रोटी बनाने का तरीका ये है कि आपने जो आटा लिया है उसको दूध के अंदर आपने तैयार करना है, ठीक है, पेड़ा बना लेना है। फिर आपने उसकी कच्ची पक्की रोटी बनानी है, ठीक है। कच्ची पक्की रोटी बनाकर आपने उसको यानी कि बिल्कुल वो कर देना, भोरा करके 2 चमचियाँ देसी घी के ऊपर डाल के ऐसे हिला दो कि आपकी रोटी में चमक आ जाए देसी घी की, ठीक है। फिर आपने वो खिलानी है कबूतरों को, लेकिन वो भर पेट नहीं देंगे कबूतर को, ठीक है, ये बात ज़हन में रखो।
कि आपने इतना ही डालना है कि 15-20 दाने एक-एक कबूतर को मिल जाएँ, ठीक है? फिर कबूतर को आपने दोपहर को जो बाजरा बताया है, ठीक है, मिक्स दाना वो खिलाना है। इससे ये होगा कि आपके कबूतर में ताकत कम नहीं होगी, ठीक है? कबूतर आपका बिल्कुल फिट रहेगा। और मैंने आप लोगों को एक हाज़मे वाला पानी बताया हुआ है, ठीक है? यानी मैंने लास्ट आपको वीडियो मेरे ख्याल से इस वीडियो से 2 वीडियो पहले आपको मैंने दी थी हाज़मे की वीडियो, ठीक है? तो आपने हफ़्ते में 2 बार हाज़मे वाला पानी ज़रूर इस्तेमाल कराना है कबूतर को, ठीक है? तो वो हाज़मे वाला पानी आप कबूतर को इस्तेमाल कराओ ताकि कबूतर ये सारी जो चीज़ें हैं इसको हज़म वगैरह भी करे। और मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, जब आप कबूतर की पर पटाई करो तो आप नीचे पिंजरे में जहाँ कबूतर बैठते हैं वहाँ फट्टे रख दो, ठीक है? फट्टे रख दो और ताकि कबूतर ज़मीन पे ना बैठे, क्योंकि जो बीमारी भी आएगी कबूतर में स्टार्ट वो ज़मीन से करेगी, ठीक है? पीठों पे घूमेगा, पैर गंदे होंगे वहीं से, यानी बैक्टीरिया आएँगे, वायरस फैलेगा। तो आपने फट्टियाँ रख देनी है ताकि कबूतर फट्टियों के ऊपर बैठे, ठीक है? ये आपने ज़रूर करना है। तो इससे ये होगा कि आपका कबूतर सेफ रहेगा। और आपने इन दिनों जब पर पिटाई हुई हुई है कबूतरों तो बिल्कुल खुला पानी नहीं रखना, कबूतर को नहाने बिल्कुल नहीं देना, ठीक है? तो ये कम से कम आपके 40 से 45 दिन लगेंगे। 45 दिन में आपका कबूतर हो जाएगा तैयार। फिर उसको बाहर किस तरह निकालना है इस पर मैं आपको अलग से वीडियो दे दूँगा। फिर आपने कबूतर को किस तरह उड़ाना है, वो भी सारा यानी आपको इंशाल्लाह वक़्तन वीडियो आती रहेगी। लेकिन मैंने जो चीज़ आपको आज बताई है, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। पर पिटाई आपने कबूतर की करनी है ज़रूर, ठीक है? क्योंकि पर नए आए हुए होंगे कबूतर के, साफ-सुथरा होगा, तो वो रिज़ल्ट भी आपको अपना यानी अच्छा देगा, परों से वो रह नहीं जाएगा कबूतर। क्योंकि बाज़ी के वक़्त कबूतर के पर जो हैं पूरे मुकम्मल होने चाहिए। कम पर होंगे कबूतर के तो कबूतर को उड़ने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप भाइयों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अपने भाई हबीब को इजाज़त दो। अल्लाह हाफ़िज़।